कि देखो सारे ग्वाल बाल हैं, अभी कहाँ पर है? असली जो ग्वाल बाल है वो कहाँ पर है? ब्रह्मा जी के पास। और वृंदावन में कौन है? सारे कृष्ण है। तो वृंदावन में जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऊपर ग्वाल बाल रखे तो नीचे देखने आए थे ना कि देखिए अब कृष्ण का क्या हाल है। तो आके जब देखा तो कृष्ण तो वृंदावन तो ऐसे का ऐसा है, सारे ग्वाल बाल भी हैं, सारे गैया भी हैं, सारे बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा अरे जब मैं वापस आ रहा होगा ना तो शायद ये बहुत मैजिकल है, इसके पास बहुत मैजिकल पावर है, ये जल्दी से ब्रह्मलोक में चला गया होगा और सारे बछड़ों को लेकर वापस आ गया होगा, तभी सारे बछड़े यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सोचकर नहीं ब्रह्मलोक में कैसे गया होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं ना जाके देखता हूँ ब्रह्मलोक में वो ग्वाल बाल बछड़े हैं या कि ये यहाँ पर है, मैं देख के आता हूँ। तो ब्रह्मा जी वापस वहां पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं सारे ग्वाल बाल और बछड़े वो सुषुप्त अवस्था में मूर्छित सोए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ग्वाल बाल बछड़े तो यहाँ पर है, मैं तो वहां पर देख कर आया था, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऊपर आया तो ये सारे ग्वाल बालों को यहाँ पर आके सुला दिए होंगे, मैं वापस नीचे जाके देखता हूँ कि है ना वो ग्वाल बाल और बछड़े नीचे हैं कि नहीं है। तो ऐसे ब्रह्मा जी कभी ऊपर जा रहे तो वहां पर भी ग्वाल बाल और नीचे जा रहे तो वहां पर भी ग्वाल बाल और बछड़े। तो ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य हो रहा था कि मुझे तो चक्कर आ रहा है, यहाँ पर ग्वाल बाल और बछड़े हैं या वहां पर है, असली किधर है? और अगर एक जगह पर असली है तो ये नकली इतने सारे कहाँ से आए? दो चार ग्वाल बाल होते तो होते, ऐसा बताया जाता है असंख्य ग्वाल बाल हैं और असंख्य गैया है, असंख्य बछड़े हैं और इतना सारा रूप। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं तीसरे स्कंद में कपिल देव जो है, कर्दम ऋषि जो है, वो बहुत बड़े योगिक पावर रखते थे और उन्होंने अपने आप को 9 रूपों में विभाजित किया था। लेकिन वहां पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़े से बड़े योगी जन जो हैं वो अपना योगियों के अंदर ये सिद्धि होती है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना जानते हैं, लेकिन वो अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं, 9 रूपों में खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण जो है उसने अपने आप को इतने असंख्य ग्वालों और बछड़ों के रूप में कैसे विस्तारित किया, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण योगी जन नहीं है, कृष्ण तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर है। तो आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, बलराम ने जब पूछा ना कि ये क्या है, तो कृष्ण ने बता रहा था कि भाई संक्षिप्त में बताया कि हम ऐसे भोजन खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने ये चार्ट से ये लेके गया और ये सब मैंने अपने आप को एक्सप्लेन किया। तो जब कृष्ण और बलराम इस तरह से बातें कर रहे थे तो कि ब्रह्मा एक क्षण के अंतर यानी अपनी आयु के अनुसार लौट लाए, इतना ही काम किया ब्रह्मा जी ने, कितना ऊपर गया, रखा और वापस आ गया, एक क्षण, बस इतना। हमें भगवत गीता से भगवान द्वारा ब्रह्मा की आयु की सूचना प्राप्त होती है। ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों की अवधि के 1000 अवधि से 1000 गुने अर्थात 43 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 वर्ष के तुल्य है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी की आयु के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जैसे हमारे 4 युग हैं, 4 युग कौन से हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो कलयुग की उम्र है 4,32,000, उसके बाद आता है द्वापर युग, उसकी आयु है 8,64,000, उसके बाद त्रेता युग, उसकी आयु है 12,96,000, उसके बाद है सतयुग, उसकी आयु है 17,28,000। तो ये सारों को जब हम प्लस करते हैं तो 43,20,000 साल बनते हैं और ये एक दिन का है, ब्रह्मा जी का एक दिन है ये चतुर्युगी। और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है 100 वर्ष के साथ तो उतना जो है वो ब्रह्मा जी का एक पूरा जीवन होता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उनका ब्रह्मा जी का आयु इतना बड़ा होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण 100 वर्ष के तुल्य है।
एक क्षण किया ना उन्होंने, जस्ट गए और आ गए, तो एक क्षण हुआ। तो कितने हमारे धरती पर कितना हो गया? 1 साल। 1 साल गुजर गया और 1 साल तक ये लीला चल रही थी कि सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे। तो 1 वर्ष हो गया था। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण के बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक को देखने के लिए लौट आए। और किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मतलब वो जानते थे कि कोई साधारण तो है नहीं कृष्ण, तो आग में हाथ डालूंगा तो फिर अग्नि तो हमें स्पर्श करेगी, कहीं ये आग के साथ खिलवाड़ जैसा तो नहीं है। और आगे ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं? कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मतलब उनको वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भूल गए, लेकिन वो जानते हैं कि वो है मेरे स्वामी और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालिक चुरा दिए थे। ये मेरे से मस्ती हो गई। वे सचमुच व्यग्र थे, अतः वे देर तक यहाँ नहीं रह पाए। मतलब वहां अपने धाम में और ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। ये एक क्षण के बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक बछड़े तथा गौएं कृष्ण के साथ पूर्व व्रत क्रीड़ा कर रहे हैं। वही क्रीड़ाएं इस तरह से कृष्ण पुकारते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कारी ढोली श्यामा सब आती हैं और सारे बछड़े जो है किस तरह के और ग्वाल बाल किस तरह से गेम्स खेलते हैं भगवान के साथ। ये सब वही चल रहा था। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी यौगिक शक्ति से उन्हें सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक बछड़े तथा गौएं चुरा ली थी और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े गए तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? तो उनको आश्चर्य हो गया था। मैं खुद सुला के आया। अभी डॉक्टर आप किसी को इंजेक्शन लगा के बेहोश करके रख के आओ और यहाँ पर आपको वही व्यक्ति मिले, आप कितना आश्चर्य। और मैं तो इसको सुला के आया हूँ पर इंजेक्शन लगा के। तो ब्रह्मा जी को लग रहा था मैंने अपने यौगिक पावर से उनको सुला ली, तो ये सब आए किधर से? कहीं वे मेरी यौगिक शक्ति से अप्रभावित तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं इंजेक्शन का असर ही नहीं हुआ होगा उसको? तो क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयास करते रहे कि वे सब कौन हैं और उनकी यौगिक शक्ति से किस प्रकार से अप्रभावित रह सकते हैं, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी यौगिक शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी यौगिक शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनों के समान। अब इतना सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि दिन में जुगनू जो है वो चमक नहीं सकता है। जुगनू तब चमकता है जब सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है, फिर उसकी रोशनी दिखती है ना। लेकिन दिन होता है तो उसकी रोशनी दिखती नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जितना भी पावर है वो कृष्ण के सामने तो ऐसा ही है जैसे दिन में जुगनू। अब सूर्य चमक रहा है और मेरा पावर कितना है? इतना छोटा सा जुगनू की तरह। तो कृष्ण रूपी सूर्य के सामने मेरे जुगनू जैसे चमत्कार या प्रकाश का क्या मूल्य है, क्या तुलना है? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय ही प्रवृत्त की पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत द्वीप नहीं रहती है और जुगनू में भी दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण के समक्ष जो यौगिक शक्ति प्रदर्शित की थी वह हिम या जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है। तो हमको ये सोचना चाहिए, यहाँ से ये समझना चाहिए, भाई जब हमसे
श्रेष्ठ व्यक्ति है ना तो चुप करके बैठना चाहिए, क्योंकि उसके सामने बोलना मतलब अपना ही अपमान करना है। उसके सामने जब मुझे पता है कि वो बहुत शक्तिशाली है और मैं बताऊं कि भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो इंसल्ट ही होगी। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कृष्ण परम शक्तिशाली और उनको मैं अपनी योगिक शक्ति दिखा रहा हूँ, तो इससे तो मेरा ही प्रभाव घटेगा। हमें उसमें वृद्धि नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योगिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह धर्म संकट में पड़ गए। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योगिक शक्ति से संबंध में अनिश्चित थे। वो खुद ही उनको निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पास कोई पावर है क्या नहीं है। ब्रह्मा को यह बताने के लिए कि ये सब गौवें, बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप के रूपांतरित हो गए हैं। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा के ही योगिक शक्ति के कारण सोए हुए हैं, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे हैं वे कृष्ण या विष्णु के अंश हैं, जो कि विष्णु कृष्ण के अंश है। अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए हुए थे। सबों की चार भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे। ये सब सुखदेव गोस्वामी की शैली है। क्या शैली है? जब भी वो कृष्ण का वर्णन करेंगे, विष्णु का वर्णन करेंगे, तो सर से लेकर पांव तक बताएंगे। पीला पीतांबर पहना है, करधनी पहनी है, उन्होंने बाजूबंद पहना है, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म उठाया है, मुकुट। ये क्यों बताते हैं पता है? हमको कभी लगता है हाँ पता है भगवान का ऐसा स्वरूप है, लेकिन इसलिए बताते हैं ताकि हम उनके दर्शन कर सके। हमको वो दिखना चाहिए जो लिखा है कि भगवान किस तरह से प्रकट हुए हैं, उनका कैसा स्वरूप है। तो उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित हैं। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान चिकनी थी। उनके पैरों में नूपुर थे, कंठी में सुनहरी घंटिकाएं थी और उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने ये भी देखा कि विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक तुलसी दल अर्पित किए रहते थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब अत्यंत सुंदर थे। अपनी चितवन से ही वे तमो तथा रजोगुणों के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि विष्णु पालने वाले हैं, तो चाहे कितने भी जीव हैं, चाहे वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, उनकी पालना सत्वगुण से हो रही है। तो सत्वगुण के प्रतीक कौन है? विष्णु भगवान है। ब्रह्मा जी किसके प्रतीक है? रजोगुण के। रजोगुण उत्पत्ति करता है ना, तो वो रजोगुण के। शिव जी किसके हैं? तमोगुण के, क्योंकि वो प्रलय करते। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो शिव और ब्रह्मा के भी तो ब्रह्मा जी और शिव जी के पालन करने वाले भी कौन है? विष्णु जी हैं। तो विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे थे। अभी जब ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा, नीचे भी ग्वाल बाल, ऊपर भी ग्वाल बाल है, तो ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे। फिर ब्रह्मा जी ध्यान से देखने लगे कि आखिर है क्या, वो क्या रहा। फिर जो जितने भी ग्वाल, अब भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को दिखा रहे, तुमने दिखा रहे ना अपना योगिक पावर, अब मेरा देखो, अब मेरी बारी। और जितने भी ग्वाल बाल है, असंख्य ग्वाल बाल, सब विष्णु स्वरूप में
उनके सामने प्रकट हो गए। सब एक जैसे, एक 4000 भुजाएं हैं, आभूषण है, पीताम्बर है, मोर मुकुट है, और सारे इतने सारे विष्णु भगवान जब देखे उन्होंने, और इसके साथ साथ क्या देखा कि हर एक विष्णु के साथ असंख्य ब्रह्मा और शिव उनको दंडवत कर रहे। तो ब्रह्मा ये देख रहे हैं इतने सारे ब्रह्मा और शिव जो है वो इसके चरण कमलों में दंडवत कर रहे, और जड़ और जंगम जितने भी जीव हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, वो सब चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब भगवान, तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे थे, भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत हो रहा था, और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे थे। मतलब सृष्टि का प्रत्येक कण जो है वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के सारे रूप पूर्ण है, उनमें अणिमा यानी अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम रूप है। तो ये यौगिक शक्तियां होती है, तो ब्रह्मा को याद आए। एक शक्ति होती है अणिमा। अणिमा मतलब एकदम छोटा सा, छोटे में भी छोटा, और उसके बाद दृश्य जगत जितना भी है, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा, लघिमा। तो ये सारा उसके अंदर, उसी असीम रूप उसी में है। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवताओं तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अलीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी रहती थी। अब उनका इतना प्रभाव है कि जितनी सिद्धियां हैं योग से प्राप्त होने वाली, वो भी उनकी सेवा कर रही हैं। और कौन कौन उनकी सेवा कर रही है, सब ब्रह्मा जी को दिख रहा है। ब्रह्मा जी उस भगवान की परीक्षा ले रहे थे जो कौन है, सारे जितने भी जीव हैं उनके स्वामी हैं। और क्या है, जितनी भी यौगिक शक्तियां हैं वो हाथ बांधकर उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और क्या है, आकाश, काल, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर तथा प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सब भी उनको दिखाई दे रहा है मूर्तिमान स्वरूप में। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उनकी पूजा कर रहे हैं। आकाश उनकी पूजा कर रहे हैं, जल, वायु, पृथ्वी सब उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ये भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत, चित तथा आनंद के आधार हैं। सत का मतलब होता है इटर्नल, जिसका कभी नाश न हो। चित का मतलब होता है जागृत, मतलब जिसको सब कुछ ज्ञात हो। और आनंद मतलब ऑल ब्लेसफुल, जिसके पास संपूर्ण आनंद हो, उस सबके आधार है, मतलब समुद्र है। वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। जितने उपनिषद जो भी पढ़े हुए, जिन्होंने थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान उनके पूज्य हैं। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि गौओं, बालकों तथा बछड़ों की ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं की निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन ना होकर साक्षात विष्णु है। उसको ब्रह्मा जी को इतना तो ज्ञान था, आखिर तो वो ब्रह्मा जी थे, तो उन्होंने बोला कि ये कोई योग शक्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उनके ताप के सदृश है। ताप पे अग्नि का गुण ऊष्मा रहता है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। जैसे हम अगर है ना, अग्नि जल रही होती है, उसमें लोहे की सलाख डालते हैं तो लोहे की सलाख तप जाती है, गर्म तो हो जाती है, गर्म तो वो भी होती है, लेकिन वो अग्नि नहीं है। अग्नि एक अलग चीज है और उसका ताप, उसकी गर्मी एक अलग शय होती है। बालकों, गौओं तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु अग्नि के तुल्य थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो उसके जैसे या उसकी शक्ति नहीं, वो साक्षात भगवान ही थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका सत्य, ज्ञान तथा आनंद। विष्णु का गुण क्या है? सत्य, चित तथा आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरणार्थ सूर्य,
अनेक जल पात्रों में प्रतिनिधित्व होता है। जब हम छत पे बहुत सारे घड़े भर के रखेंगे और आकाश में दोपहर को 2 बजे जब सूर्य चमकेगा तो प्रत्येक घड़े में हमको सूर्य दिखेगा। ऐसा होता है ना, सूर्य दिखना, उसका प्रतिबिंब दिखना एक अलग है, लेकिन वास्तविक सूर्य तो ऊपर चमक रहा है। किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्रों में सूर्य का विस्तार वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वे सूर्य के जैसे प्रतीत होते हैं। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान ने अपने आप जैसा नहीं बनाया था, वो भगवान ही था। मैं जैसे एक हम हैं और एक हमारा मिरर है, या किसी और को हम अपने जैसा ड्रेसअप कर दें तो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो वो डुप्लीकेट नहीं था, वो साक्षात भगवान है। तो अपने आप को साक्षात, जैसे ट्विंस देखते हैं ना हम लोग, ट्विंस होते हैं तो होते अलग अलग हैं, जैसे दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। लेकिन भगवान अपने आप को इस तरह से भी एक्सपेंड करते हैं, एक भगवान 1000 में एक्सपेंड हो जाता है। तो ये भगवान की शक्ति है। भगवान के दिव्य रूप इतने विशाल हैं कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायियों ज्ञान के इस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सकें। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच से परे हैं। तो जो भगवान के स्वरूप को मानते नहीं हैं, वो उनको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ है और ना ही सीमित शक्ति द्वारा भौतिक दृष्टि से सीमित है। इतना जानते, कोई भौतिक वस्तु नहीं है और इतना सीमित नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से जान सकें। और ब्रह्मा जी कृष्ण तथा विष्णु रूपों में उनके विस्तार अंश को समझ गए और यह भी समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, अब उनको ये बात रियलाइज होने लगी कि भगवान जो है वो परम शक्तिशाली है। समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से इस दृश्य जगत की सारी जितनी भी वस्तुएं, क्योंकि अब आज हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मा जी ने क्या देखा था कि ये जो जितने भी ग्वाल बाल हैं वो साक्षात भगवान है। भगवान के जैसे नहीं, भगवान की शक्ति नहीं, साक्षात भगवान है। और वो सब कैसे हैं, दिखने में भी सेम वैसे है, 4 हाथ है, पीतांबर है, उनका स्वरूप है। और साथ में क्या देखा कि सृष्टि का प्रत्येक कण ब्रह्मा से लेकर चींटी तक वो उस भगवान की वंदना कर रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि वो हैं जिनसे मैं आग से खेल रहा हूँ। ऐसे बोला ना ब्रह्मा जी ने, ये आग के साथ खिलवाड़ करना है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल हमें दिया कि जितनी भी योग शक्तियां हैं, जितना भी भौतिक पावर है, जितनी भी भौतिक जो हमको इस संसार में वस्तुओं से कितना भय लगता है ना, कि कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं इसके द्वारा ऐसा ना हो जाए। कोई है ना शनि से डरता है, कोई मंगल से डरता है, कोई राहु से डरता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनी भी शक्तिशाली तत्व हैं वो सब क्या है, वो भगवान की शक्ति के समान एक जुगनू की तरह है। जुगनू में कोई ताप नहीं होता, कोई प्रकाश नहीं होता, वो बस अंधेरे में थोड़ा सा चमक रहा होता है। उसके अंदर कोई पावर नहीं होता है किसी को कुछ हानि पहुंचाने का, दिखने में चमक रहा होता है। उसी तरह से जो भगवान की शरण में है, जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितना ही बड़ा यौगिक शक्ति क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी भौतिक शक्ति क्यों ना हो, उसका पावर इतना जर्रे के जैसा है कृष्ण की पावर के साथ। जो कृष्ण की शरण में हो उसको संसार की कोई शक्ति कभी नहीं ला सकती, कभी उसकी कोई, भगवान ने ये वचन दिया है, बल्कि खुद नहीं वचन दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं वचन को तोड़ सकता हूँ, मेरा भक्त यदि कुछ बोलेगा तो वो मैं कैसे भी करके निभाऊंगा। तो अर्जुन को बोला कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति, जो मेरी शरण में आएगा
संसार की बड़े से बड़ी शक्ति में उसका कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये सारे शास्त्र पढ़कर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से धीरे 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 हमको ये समझना है कि कृष्ण की शरण में आने के बाद मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ। अब कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी भक्तों के मन में भी क्योंकि नेगेटिविटी आती है, माहौल ऐसा है तो कहीं वो मेरे साथ गलत न कर दे, कहीं ये न कर दे। तो आज से हमको ये निश्चित रखना है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। और जब कृष्ण मेरे साथ है तो फिर उनसे बड़ी शक्ति और किसी के पास नहीं है। और जब वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे तो बना दो हाथ न मारो ताको क्या लेगो बिगाड़, नारायण रखवाल है जाकी बुझा हजार। तो दो हाथों वाला संसार का जीव वाला क्या उसको कोई क्षति पहुंचा सकता है, जिसकी सुरक्षा 1000 हाथों वाले भगवान करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद